एक एकड़ पे कितने अखराजात आते हैं, कभी नोट किया आपने? ये देखिए, अगर नया नया लगाएंगे ना सब चीज, इंसेक्ट नेट, पैप, शापर, जाल, तकरीबन सीड मुकम्मल कास्ट करते तकरीबन 20 लाख के करीब पहुंचे। वो पुराने दौर पे खड़े हुए हैं, अब 25 ये देख मैं कम से कम कह रहा हूँ। आज है 22 तारीख। आज हमारा पहला खीरे का एकड़ जो है ना वो हम लगाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला इंसेक्ट नेट में। तो इसमें कुछ हमारे सवाल जवाब होंगे मोहतरम इमरान साहब के साथ। तो हमने मल्चिंग की हुई है, मेरा ख्याल है कि 10 दिन और भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। मौसम क्योंकि ठंडा है, इस मौसम में जो मल्चिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने के साथ साथ पौधा बड़ा स्टेबल होता है। जड़ी बूटियाँ चलो हम किसी न किसी तरीके से निकलवा ही लेंगे, पौधा बड़ा हमारा स्टेबल होगा। आज हमारा जैसे ही पहला एकड़ कंप्लीट होगा, दूसरे एकड़ के लिए अभी हमने निकालनी है इंशाल्लाह ताला। रकबा हमारा ये तैयार है, दूसरा तीसरा इस तरह चौथा हम करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको मार्च में लगा लें। तो मोहतरम इमरान साहब क्या ओपन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मोहतरम इमरान साहब क्या ओपन में खीरा लगा सकते हैं अभी? नहीं, ओपन में नहीं लगा। उसकी वजह क्या है? ओपन में जो है ना वाइट फ्लाई नहीं होने देती। हाँ, वाइट फ्लाई स्प्रे भी करते रहे, स्प्रे भी करते रहे, नहीं हो फसल नहीं स्प्रे करने जितना भी कर रहे स्प्रे। आप तो वाइट फ्लाई के स्प्रे करते हैं, जरा मैं अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। आज क्या नाम था, अभी चले जाए तो अंदर का हम दिखाते हैं इसको। ये अंदर का माहौल है, ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर भी तो आप सफेद मक्खी का स्प्रे करते हैं? इधर भी हम स्प्रे करते हैं। उसकी वजह क्यों करते हैं भाई? कोई पानी के जरिए, हवा के जरिए, कोई इंसान के आते जाते के जरिए अंदर दाखिल हो जाती है। अच्छा, आप इसको ये जिस तरह हम गेट से अंदर दाखिल होकर आए हैं जी, आप इसको जिप नहीं लगा सकते? जिप कामयाब नहीं रहती। कामयाब नहीं रहती। अच्छा, आप इसमें से जो है ना सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी देख रहे हैं आप इंसेक्ट नेट में? हाँ जी, वो है पारलक सीड की 2111। 4-5 वैरायटी और भी लगा रहे हैं। मियां साहब की बड़ी मेहरबानियां है, उनका हमारे साथ बड़ा ताउन है। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, हम 5 से 6 वैरायटियां लगा रहे हैं, हर साल एक अच्छी वैरायटी के चक्कर में होते हैं, लेकिन पारलक सीड की 2111 का कोई जोड़ नहीं है। थोड़े से में शुरू में उसके मसाइल अगर आप कवर कर जाते हैं तो शुरू में उसको टेम्पे का और मसाइल आते हैं। हम लगा रहे हैं सरमाया 7, एडकोस्टोलन 2, 957 और इसके अलावा मार्वल 3, इसके अलावा 2-3 और वैरायटियाँ भी हम वो लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। 80-47 भी लोग लगाते हैं, याला भी लगाते हैं। हमारी स्टिल जो अच्छी वैरायटी जा रही है वो पारलक की 2111 है। ऐसा मैं अब्दुल रज़ाक कहें कि कोई सैंपल दे कोई अच्छे से। अच्छा, हाँ देखिए एक साइड की। हम उनसे बीज नहीं मंगवाते, जारी नहीं है, क्योंकि वो बीज जो है ना अब डायरेक्ट डीलरों को दे रहा है। अच्छा। थोड़ा सा किला जरूर है उसे, तो पहले हम उनसे डायरेक्ट मंगवा लिया करते थे। चले मैं उनको करता हूँ टच, मैं अब्दुल रज़ाक साहब को कहता हूँ देखे है तो उनकी मेहरबानी, अगर देंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं। सीड वो कहते हैं कि आप डीलर से ले लें, मेरा थोड़ा सा वो मसला है। डायरेक्ट सीड हमने बड़ी कोशिश की है, अब भी मंगवा रहा हूँ, वो डीलर के थ्रू ही मंगवा रहा हूँ, कहीं और से, धनौर से नहीं। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात अल्लाह खैर करे। अच्छा, 2111 या कोई और वैरायटी इस मौसम में मेरे ख्याल में 1500 से 1600 मन आपने पैदावार ली हुई है। तो एक साल आया था, इसमें बॉर्डर बंद हो गया था, हमें जो है ना बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई थी। हर साल बॉर्डर बंद भी नहीं होता। अफगानिस्तान का आपको याद होगा, हम हर तरफ से हमें लॉस आया था। 2-3, एक तो यालाबारी हो गई थी और उसके अलावा एक मकड़ी नुकसान पहुंचाया था। एक एकड़ ने हमारा लॉस पूरा किया था। अल्लाह पाक बड़ा मुसब्बिब असबाब है। मुझे यकीन है उस साल करेला भी हमने लगाया था पारला का 790 बहुत पैदावार दिया है, फ्रूट भी अच्छा है उसका। 40 लाख हमें जो हमारा नुकसान था, 50 लाख 40 लाख करेला और खीरे ने हमें पूरा कर दिया था। लेकिन अल्लाह पाक मुसब्बिब असबाब, याद है आपको? याद है हमें। हम सारी रात परेशान हुआ करते, हमें 50-52 लाख कर्जा देना तो क्या होगा, तो उसी एकड़ ने पूरा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका फासला मोहतरम इमरान साहब, नीचे आपने जमीन इसके लिए कौन सी रेकमेंड करते हैं कि खीरे के लिए कौन सी अच्छी जमीन है? देखो, जमीन तो जितनी होगी ताकतवर होगी ना उतनी फसल अच्छी होगी। अच्छा, कमजोर जमीन पे खर्चे बहुत हैं, फसल नहीं चलती ज्यादा देर। अच्छा, हाँ, तो आप समझते हैं कि मेरा जमीन बहुत अच्छी है? मेरा जमीन बहुत अच्छी है। सही। नीचे खाद भी दी है आपने? अभी डाल रहे हैं फास्फोरस, डीएपी 2 डीएपी डाल रहे हैं। इसमें जो है उसके साथ रिजेंट 2 पत्तियां, फिप्रोनिल जिसमें होता है। हाँ, तो मेटलैक्स मिनकोजेब और क्या डाल रहे हैं इसमें? मेटलैक्स मिनकोजेब और थायोफिनेट वगैरह डाल रहे हैं? थायोफिनेट नहीं डाल रहे हैं। हाँ, थायोफिनेट डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? वो है तकरीबन 400 ग्राम का। 400 ग्राम थायोफिनेट डाल रहे हैं। मेटलैक्स मिनकोजेब कितना डाल रहे हैं? 1 किलो। डीएपी 2 डाल रहे हैं? डीएपी 2 डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी हम जब इसको लगाएंगे शटरिंग में
इसकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। 240 से लेकर 420 पाइप तक लगते हैं। जितना पाइप अच्छे और ज्यादा आप लगाएंगे। बाहर की जो साइड है, अच्छा बाहर की साइड पे आपने कितना फासला दिया हुआ है? ये बाहर की साइड पे 8 फुट फासला दिया हुआ है। 8 फुट फासला दिया हुआ है। उसकी वजह क्या है? ये बाहर से अंधारियां तूफान आते हैं, आंधी आती है, तो सबसे पहले इनको डिस्टर्ब। सर पे क्या चीज दी हुई है? ये आपने कहाँ से सीखी? ये हमने सीखी थी धनोट से। धनोट से सीखी? धनोट से वो नासिर भाई के फार्म पे गए थे मेरे ख्याल। हाँ जी, नासिर भाई के फार्म पे गए थे, राव नासिर साहब के। वहाँ से आपने सीखी थी? कितना पुरानी बात है? तकरीबन आज से 4 साल पुरानी है। 4-5 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से आपने कैंची, पहले तो हमने 2 पाइप दिया करते, 2 पाइप दिया। अब कैंची का फायदा क्या है? कैंची का फायदा ये है, ये तो बाहर वाले गेट वाले पाइप को मजबूत करती है, सपोर्ट देती है। दूसरा जो है ना इंसेक्ट नेट जाली वगैरह ये ऊपर उठ के रहती है, ढीली जो है ना, ढीली नहीं होती। आपने और नया काम किया जो धनोट वाले नहीं करते जी, वो आपने रस्सी बांधी हुई है। ये रस्सी बांधी, बस ये जो है ना मुश्किलात का सामना कर करके आखिर इंसान सीख ही जाता है। जब से जो तूफान आता है ना, ये सेंटर में जाली ऊपर नीचे उठती है। अब मेरे ख्याल में इसको एक नहीं, इसको कम से कम 3 लगानी चाहिए। 4 लगाई है हमने। 4 लगी हुई है? 4 लगी, वो लगी हुई है। 1 2 3 बड़ी बात है जनाब। ये जब सेंटर से नहीं उठेगी ना तो इसको जो है लचक पैदा नहीं होगी पैप में। हाँ, फिर जो लगती है, फिर साइडें जो है ना दब जाती हैं। दिखा रहे कैमरा से वो दिखा रहे हैं आप। वहां से क्या ऊपर थोड़ा सा आपने पत्थर फेंका या पक्की जो है ना रोड़ा फेंक के वहां से वो कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो इसका तजुर्बा कामयाब इस वजह से गया कि पिछले साल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा इंसेक्ट उतरता था। तो जुलाई अगस्त वाला इंसेक्ट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उतरा। शुक्र है, बड़ी बात है। ये भी एक अच्छा, इस मौसम में व्हाइट फ्लाई का इतना असर कम होता है। शुरू में आपने कौन से स्प्रे करने होते हैं? वैसे शुरू में हमने कॉन्फिडोर या जर्मिनेशन से पहले हम पोलो कर लेते हैं। अभी इसको जैसे अभी आज लगवा रहे हैं, आज लगवा रहे हैं, पोलो करा दें। कितना पोलो करवाएंगे? तकरीबन होगा कि 40 ml डलवा कर स्प्रे करवा देंगे इसके ऊपर, हो जाएगा। तो जब जर्मिनेशन कर जाएगा उस वक्त क्या करेंगे फिर? उसके बाद जो है ना फिर हम कॉन्फिडोर ठीक है, हाँ, डैम्पिंग ऑफ के लिए तो वो तो करते रहेंगे ना, इलेट भी करेंगे, टॉप से एम भी करेंगे, मेटल एक्समिन भी करेंगे जी। नागे आपने कभी पीट मास में नहीं लगाए? नहीं लगाए पीट मास। उसकी वजह क्या है? वो भी जो है ना मजा नहीं करते, नहीं चलता नहीं। हमने भी किए कोशिश, पीट मास देखते हैं 2 दिन 3 दिन में जैसे जर्मिनेशन होगी, जहाँ बीज पड़ा भी है उसके साथ लगवा देंगे, चाहे वो जर्मिनेशन करे या ना करे। अगर होगी तो फिर 2 में से 1 कर देंगे, दोनों चले देंगे नहीं, 1 कर देंगे। सही। ये बाहर वाली लेने हैं। हाँ। अभी आपने जाल ये सेंटर में तो लगवा सकते थे, फिर साइड पे क्यों लगवाए हैं? ये बाहर वाली साइडों पे जो है ना ये जाल खड़ा हुआ ना, जब हम ये सुराख लगाते हैं ना मल्चिंग को, हाँ, फिर ये जाल जल जाता है। सही है, आग से। सही है। इसीलिए पहले ये लगवा लेते हैं बाहर वाले जाल, फिर जो है ना पहले सुराख लगवा। कितना रखा है? 16 इंच रखा है। 16 इंच? हाँ, 16 इंच क्यों रखा है? उसकी वजह क्या है? जो गर्मी है झाड़ बहुत करता है, फ्रूट का कलर नहीं बनता। सही बात। और फ्रूट के कलर के लिए मेरे ख्याल में आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट के लाइट स्प्रे भी करने पड़ेंगे। तो इसकी पहली चुनाई आपको याद है कब कर लेते हैं आप? तकरीबन 35 दिन के अंदर हम कर लेते हैं। 29 दिन भी करते हैं चुनाई खाने के लिए। अगर सबसे ज्यादा भी लेट हो जाए ना 35 दिन, बस 35 दिन में चुनाई ले लेते हैं। सबसे जो ज्यादा मसला है इस पे माइट का। हाँ, माइट को कैसे कवर करते हैं? माइट को हम देखें, ये ओबिरान है। अच्छा, अबामेक्टन है। अबामेक्टन जी। कौन सी कंपनी का करते हैं? ये अबामेक्टन करते हैं हम, FMC का भी करते हैं। सही। नेवस्टार के नाम पे है ना, नेवस्टार, उसमें बाइफेंथ्रिन भी है। सही। और दूसरा सजेंटा का भी है ना, नेसोरान भी करते हैं आप? नेसोरान भी करते हैं, अरिस्टा करते हैं। हाँ, बदल के करते हैं। हाँ, बदल के। माइट आती क्यों है? वजह क्या है? माइट आती है सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस आ जाता है ना फसल पे, उसी वजह से। जब मौसम खुश्क ज्यादा हो जाता है फिर माइट आ जाती है, या सबसे ज्यादा थ्रिप्स का अटैक हो जाना फिर माइट आ जाती है। अच्छा, हाँ, सही। तो इसके अलावा जो पायरेट भी करते हैं सबसे। पैरेट थ्रिप्स को भी मारता है, माइट को भी। खीरे पे करते ना निशान दे रहा होता है, तो हार्ड तो बहुत है वो ज्यादा। लाइट डोज करें ना। अच्छा, हाँ, लाइट कितनी करनी चाहिए? तकरीबन करनी चाहिए 20 से 25 ml, बस बहुत है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें गर्मी में। एक और है, अगर जहाँ पे तो अपने पास तो माइट हम शुरू से ही कंट्रोल करते हैं, तो नोट वाली साइड पे अगर हम इसके ऊपर से स्प्रे करें जिस तरह वो बागात को करते हैं, क्या फायदा आप समझते होगा? जिस तरह आपने ये एक नया काम निकाल लिया, अब ये सारे नोट वाले और पूरा पाकिस्तान जब तक फसल के ऊपर नहीं होगी फिर नहीं रिजल्ट मिलेगा। ऐसे तो ये ऊपर खड़ी रहेगी बीमारी, तो फसल के इसके ऊपर ठंडा कर दे,
कुछ हो सकता है, मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, नहीं मुमकिन। अगर स्प्रे करेंगे तो ऊपर आके मिट्टी बैठ जाएगी, फिर ये इंसेक्ट नेट धुंधला हो जाएगा ना। कोई इंटरक्रॉपिंग हो सकती है नीचे, कोई आपको धनिया वगैरह लगा नहीं, धनिया नहीं है इसको। देखें अगर कोई 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद इसमें करेला लगा लें, अच्छा, फिर तो कामयाब होगी ये, और कोई नहीं होगी इंटरक्रॉप। या ज्यादा से ज्यादा वो टिंडा लगा लें। कौन सा टिंडा? बस वो जिसको सराइकी जुबान में मेढ़ा बोलते हैं। अच्छा, वो भी लग जाएगा? वो भी लग जाएगा। वो तो जब फसल खत्म हो रही है तब लगाएं? तब लगाएं। लगाएंगे इसमें, देखेंगे, तजर्बा करेंगे इंशाल्लाह। वो बीज भी सस्ता है मेरे ख्याल में। बीज भी सस्ता है, वो जाल पे, इसी जाल पे चलता है, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। यानी कि आप जून स्टार्ट में टिंडे की काश्त कर सकते हैं। सही। तो आपका ज्यादा एकड़ का 2000 का सीड आ जाएगा? बस इतनी आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये जाल लगाते हैं आप जी, ये पाइप बड़े हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? ये पाइप बड़े ऊंचे हैं, हाइट बहुत है, इसमें स्टूल इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, आपका जो साइड वाले हैं ये 2 साइड वाले जाल जो है ना, ये तो नीचे खड़े होकर लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन सेंटर वाले हैं ना जो 2, उसके लिए स्टूल इस्तेमाल करते हैं। इसमें से पाइप आप इंसेक्ट नेट के अंदर कौन सा रेकमेंड करते हैं ज्यादा? 20 फुट वाला, 22 फुट वाला, 18 फुट वाला? ये देखें अगर इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी ना, उतनी फसल जबरदस्त होगी। सही। गर्मी कम होगी? गर्मी कम होगी। सही। हवा ज्यादा लगेगी। आप पाइप जो रेकमेंड करते हैं वो 20 फुट वाला और 22 फुट वाला? 22 फुट वाला सबसे बेस्ट ये है, जो जितनी अंदर खाली जगह होगी ना, हवा क्रॉस होगी, फसल उतनी स्ट्रांग होगी। अगर ऊपर हेड नीचे हो ना, सही, फसल स्ट्रेस में रहती है। अच्छा, जो नए काश्तकार हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन देते हैं आप? पर ये देखें जो उनके पास मटेरियल है वही इस्तेमाल करेंगे ना। सही। अगर 20 फुट वाला है तो वही लगाएंगे। इतने महंगे पाइप हैं, वो अफोर्ड तो नहीं कर। 1 एकड़ पे कितने अखराजात आते हैं, कभी नोट किया आपने? ये देखिए अगर नया लगाएंगे ना, सब चीज, इंसेक्ट नेट, पैप, शापर, जाल, तकरीबन सीड मुकम्मल काश्त करते तकरीबन 20 लाख के करीब पहुंच। वो पुराने दौर पे खड़े हुए हैं, अब 25 से अब 25, ये देख मैं कम से कम कह रहा हूँ। सही है। तो 25 लाख 1 एकड़ पे अखराजात हो सकते हैं। वो नसीब की बात है। आगे देखो तूफान है, बारिश है, आंधी है, देखो याला बारी है, इनके साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये नहीं बे हम लगा लें बस। सही है। ये मुकम्मल खर्चा भी नहीं निकाल सकता। होते हैं वो क्या करते, थोड़ा सा उठा दे, अंदर गर्मी है तो हमने जो है ना थोड़ा सा काम करना नहीं, ये नहीं, ये फिर फसल खत्म, उसको भी खत्म। सही है। यानी कि किसी भी सूरत में आप ये गेट नहीं उठाना, एंट्री करे ऊपर उठाए गेट। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आज मेरे ख्याल में इसका पहला दिन है, अभी रमजान शरीफ है, वरना कोशिश करें रमजान शरीफ का ना होता तो हम अल्लाह के नाम की चावल पकाते, खैरात करते। ये मेरे पार्टनर हैं, तो कोशिश करता हूँ एक दूसरे से इंटरव्यू के जरिए, क्योंकि इंसान जो है वो नामुकम्मल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ये मोस्ट सीनियर है। मैंने 2008 से टनल स्टार्ट की है, तो मुझको टनल स्टार्ट कराने वाले भी यही हैं। मुझे ये बताया कर 2004 हम तो आपके भाई हैं। 2004 से स्टार्ट किया। 2004 से ये रो इमरान साहब से हमें पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, तो उनके पास से ये काम करते 2004 से। तो इनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह देख लो, 20 साल इनको हो गए। तो मुझे एक जो है लगभग 16 साल हो गए टनल फार्मिंग करते हुए। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ जो सवालात होते हैं उनको बड़े आसान तरीके से जो है ना हल करते हैं। हाँ, एक दूसरे सवालात पूछ के। हर फकीर वो भी नहीं है, हर फकीर मैं भी नहीं हूँ। अगर कोई आपका मशवरा तो आप भी मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे को सीखना और सिखा कर एक दूसरे को बताना। तो अगर कोई ऐसे अच्छा मशवरा तो आप हमें बता सकते हैं। इंसेक्ट शीट के ऊपर मेरे बड़े ब्लॉग बने हुए हैं। मार्च अप्रैल 2 में मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाए हुए हैं, किसी पाकिस्तानी नहीं बने। जो मुझसे चाहने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने का मकसद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुँचेगी। और जो अब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम जो है ना बड़े बिजी शेड्यूल से जो है ना ये टाइम निकालते हैं। यकीन जो है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। कभी अल्लाह आपको हमारे फार्म पे ले जाए तो फिर आप कहेंगे यार आपकी बहुत हिम्मत है, किस तरह आप टाइम निकाल के आप करते हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह गाय बगाए जो ब्लॉग्स हैं हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो वैरायटी अच्छी हुई ट्यूली हम उसको आगे लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस पे अल्टर भी लगा रहे हैं वैरायटियों में। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना 957 भी लगा रहे हैं, सरमाया भी लगा रहे हैं, सुरीना 7 वो भी लगा रहे हैं, मार्वल 2 भी लगा रहे हैं, मार्वल 3 भी लगा रहे हैं और 21-11 भी लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा 21-11 होगा। तो इसमें से 6 वैरायटी में से जो भी हमारे पास अच्छी वैरायटी हुई 59 आगे वही शिफ्ट करेंगे। आगे हमने कोई वैरायटी अच्छी नहीं है, फार्मर जो है ना खुद अगर मैनेजमेंट करता है सारी वैरायटी अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पर हम गाय बगैर गुफ्तगू करते रहेंगे। अपना दोस्तों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।